हो रही है और ये दिखेगा आपको चुनाव परिणाम में। जी सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर सूरज जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। मुझे बताओ, जंगल राज चाहिए? चाहिए क्या? ये लालू जी अभी भी टिकट बांध रहे हैं और लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर मधुबनी और मिथिला दोनों का अपमान किया। मधुबनी, मिथिला, माता सीता, माछ, मखान, मंडन मिश्र और मधुबनी पेंटिंग का सम्मान अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया और फिर लालू प्रसाद यादव ने अटकाया। भाइयों बहनों, 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। तो लगातार जो सेकंड फेज के लिए चुनाव प्रचार है वो भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है, अपने चरम पर है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लगातार इंडिया न्यूज आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहा है। उसके माध्यम से भी आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेकंड फेज के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। और हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान बने हुए हैं। मैं रुख करूंगा विपिन जी का, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन जी, जिस तरीके से सेकंड फेज को लेकर बात करें तो यह कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज के लिए सेकंड फेज का जो चुनाव प्रचार है वो भी बहुत जरूरी है। जहां एक और चुनाव प्रचार किया जा रहा है सेकंड फेज के लिए सुबह से ही, तो वहीं फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो सेकंड फेज का चुनाव प्रचार है वो फर्स्ट फेज को इंपैक्ट करेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। और ये देखिए, इसके आपके जो सवाल है उसका अगर मैं सरल तरीके से जवाब दूं तो अगर हम तुलना करें, देखिए भाजपा की और महागठबंधन की, उनके नेताओं की, कि यहां पर भाजपा के बारे में बोला जाता है कि वो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं कि निश्चित बात है कि किसी भी चुनाव को वो हल्के में लेते नहीं, ये लोकतंत्र का महापर्व है। तो और यही बात करें कि अगर कुछ विपक्ष के नेताओं के बारे में बात करें, उनको बोला जाता है, अंग्रेजी का एक फ्रेज है रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस। तो ये आपने कभी भी चुनाव, भले ही आपको जितने ओपिनियन पोल्स हैं वो संकेत दे रहे हैं कि यहां भाजपा की जीत होने वाली है, एनडीए की जीत होने वाली है, उसके बावजूद यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। और यहां पर अमित शाह की बात करें तो जितने नेता हैं वो लोग अपना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, और यही अपेक्षा करी जाती है। लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष भी हमारा मजबूत हो, और यहां पर किसी से आप अगर कोई सीख ले तो उसमें लगता नहीं है कि किसी का कद नीचे हो जाएगा। हम लोग बात करते थे, जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण दूंगा कि दिल्ली मॉडल है, उसके पहले गुजरात मॉडल था। तो यहां पर यह बात सब पे लागू होती है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने काम करे, कुछ अच्छे काम थे, शिक्षा का मॉडल की बात करें, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी राजनीतिक दलों को, कांग्रेस को, भाजपा को। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात मॉडल बना। तो वही बात है कि अगर यहां पर भाजपा
खास तौर पे, और खुद नरेंद्र मोदी की बात करें, देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, दे आर नोन टू बी टफ टास्क मास्टर्स, कि किसी तरह की कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, किसी तरह का कैजुअल अप्रोच नहीं है, और हर एक चीज को यहां पर परफॉर्म और पेरिश, रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस है। और ये तभी आप देखते हैं खुद चुनावी सभाओं में जब नरेंद्र प्रधानमंत्री जाते हैं सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन के, अपने आप में बिल्कुल मैच का रुख बदल जाता है। यहां पर तभी बोला जाता है कि ही इज द बिगेस्ट गेम चेंजर। तो यही बात है कि सीख लेनी चाहिए यहां पर बाकी नेताओं को भी, क्योंकि ये ओपन ग्राउंड है। यहां पर ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड है कि, और अब तो कुछ रिवायत सी रही है कि जो ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स आए हैं उसके इतर परिणाम आए हैं। तो यहां पर अभी भी देखिए, आपको आखिरी, जैसे कहते हैं कि क्रिकेट एक आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वही बात राजनीति में लागू होती है कि आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए जनता के बीच जाने में और उनके पास जाके उनको आश्वस्त करने में। अपना रोड मैप साझा करें, अपना संकल्प पत्र के बारे में बताएं, तभी जनता आश्वस्त होती है। जी बिल्कुल, मैं तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और इस बीच जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं। दोपहर 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े सामने आए, 53.77% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और काफी कह सकते हैं कि हेल्दी, काफी अच्छे ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 53% से ज्यादा, यानी कि करीब 54% मतदान 3 बजे तक हुआ है। दोपहर 3 बजे तक 54% मतदान को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। और 18 जिलों के 121 सीटों पर इस वक्त मतदान लगातार जारी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और लोग किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वो इन आंकड़ों के माध्यम से साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि 53.77%, अभी 3 घंटे का वक्त बाकी है। और जानकार हमेशा यही कहते हैं कि जो अंतिम 2 घंटे होते हैं उसमें सबसे बड़ा बूस्ट निकलकर आता है। तो यहां पर ये बेहतरीन आंकड़े कह सकते हैं मतदान के निकलकर सामने आए हैं फिलहाल, और 54% के आसपास 53.77% मतदान 3 बजे तक हुआ है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। मतदान लगातार जारी है, मताधिकार का प्रयोग मतदाता लगातार कर रहे हैं, बूथ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ये अपडेट है और इस बीच लगातार मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर से। और जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं विपिन जी, आप ये कह सकते हैं कि बड़े मजबूत ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 53.77% 3 बजे तक, बहुत निश्चित बात है, बहुत प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और यही अपेक्षा करी जाती है कि आप गिले शिकवे करें कि आपने अच्छा नेता नहीं चुना, लेकिन अगर आप लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो आपको क्या हक मिलता है। तो ये बिहार की आवाम बिल्कुल एक साफ संदेश दे रही है। जैसे एक अंग्रेजी की कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो ये लोग बिल्कुल जिस तरह से बढ़ चढ़ के इन्होंने भूमिका अपनी निभाई है, अपने दायित्व को निभाया है, तो अपने आप में इससे प्रेरणा बाकी प्रदेशों में भी मिलेगी लोगों को और देश को मिलेगी कि वाकई में कि जो अगर लोकतंत्र के महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपना बेशकीमती वोट डाल रहे हैं, तो यही आगे जाके आपकी तकदीर और तस्वीर बदलेगा अगले 5 साल। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और इस बीच हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, उनका रुख भी करूंगा मैं। आरजू जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप पहले भी कुछ कहने का प्रयास आप कर रहे थे, लेकिन इस बीच सवाल यहां पर फिर से मैं दोहराऊंगा। क्या आपको लगता है कि जो 15 साल के जंगल राज की बात एनडीए करता नजर आता है वो अभी भी आप लोगों के ऊपर हावी है और एक बड़ा कलंक आरजेडी और महागठबंधन के लिए? आरजू जी, देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है और सिर्फ झूठ ही बोलती है। आज तक इन्होंने सिर्फ झूठ परोसा है देश के तमाम जनता के सामने। जंगल राज का मालूम है, महानगर पालिका में ये बातें हुई थी। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं कहा था लालू प्रसाद यादव को, महानगर पालिका में ये बातें हुई थी और उस पर ये बातें कही गई थी। तो पहला झूठ ये है। दूसरा जो आपने सवाल किया, थोड़ा सा उस सवाल को फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि आपने 20 मिनट पहले ये सवाल किया था। जी आरजू जी, मैंने वही जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर जंगल राज को लेकर, वही सवाल मैंने किया था। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पीछे से। हाँ जी, ये क्या लगता है कि आप लोगों के ऊपर अभी भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 20 साल के बाद भी, 20 साल से आप लोग सत्ता में नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद एनडीए जो है, बीजेपी जो है, जेडीयू जो है, वो बार बार जंगल राज की बात करते हैं और जो बिहार की जनता है उन्हें भी जंगल राज भूलने नहीं देते। आरजू जी, देखिए, वो होता क्या है ना कि ये परसेप्शन फैलाने की कोशिश करते हैं। 20 सालों का इनकी उपलब्धि इनके पास तो है नहीं।
जब उपलब्धियां नहीं रहती हैं तो आप मनगढ़ंत कहानी करते हैं, क्योंकि आप चुनावी गिद्ध हैं, किसी भी तरीके से परसेप्शन फैलाना चाहते हैं और चुनावी राजनीति का लाभ लेना चाहते हैं, जो कि बिहार की जनता देने नहीं जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपके पास उपलब्धियां होती तो आपके पास इतना भीषण शब्दों का अकाल नहीं होता, भाषा में अमर्यादित टिप्पणी नहीं करते आप, भाषाई गिरावट इतनी ज्यादा नहीं रहती। वो वजह यही है कि आपने कोई काम नहीं किया, तो आप आते हैं हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण पे, रोहिंग्या पाकिस्तान पे आते हैं, SIR घुसपैठ पे आते हैं, बांग्लादेश पे आते हैं। आप ये बताइए ना, आपको मैं एक इतिहास में लेके चलना चाहता हूं। जब राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, पंडित नेहरू के सामने उन्होंने कहा कि मैं सोमनाथ मंदिर का कुछ शिलान्यास करना चाहता हूं। पंडित नेहरू ने उनको कहा कि ये किसी मंदिर के मठाधीश का काम है, ये मंदिर के पुजारी का काम है। आप इस देश में लोकतंत्र स्थापित है, संविधान स्थापित है, लोकतंत्र में मजबूत लोकतंत्र कैसे होता है? आप जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनके लिए काम करिए। ये काम जो मंदिर के लोग हैं, जो मस्जिद के लोग हैं, जो चर्च के पादरी, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही है कि वो जनता के लिए काम करे, लेकिन जी वो जनता के लिए काम करे। तो ये क्या कर रहे हैं यादव, क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं। के लिए ये सांसद जी भी मौजूद है। 2022 में हमने अपना पर्यटन का पूरा क्षेत्र बदल गया। पहले केवल 60-70 लाख लोग आते थे, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोग उज्जैन आते हैं। काशी विश्वनाथ, तो जब काशी विश्वनाथ में आनंद आ गया, उज्जैन के बाबा महाकाल का महालोक बदल गया, अयोध्या में भगवान राम का धाम बदल गया, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मथुरा वाले के यहाँ भी बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। इस देश के अंदर अब तो गोपाल कृष्ण का जमाना है। जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और अपने भगवान कृष्ण पे गर्व करे वो सब गोपाल कृष्ण। तो अब मथुरा भी बदलेगी और यहाँ सीता माता का धाम भी मुस्कुराएगा। पर्यटन के आधार पर गया जी में भी पूरा क्षेत्र बदलेगा। एक के बाद एक सभी स्थानों पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रकार से, अरे मेट्रो ट्रेन मैंने सुना गया में भी आने वाली, जोरदार अभिनंदन करो। ये मेट्रो ट्रेन पटना में अगर आई तो गया में भी आएगी। ऐसे प्रत्येक स्थान पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। सभी प्रकार का बदलाव लाते लाते जैसा समय चला है, परमात्मा की दया से किसी की नजर नहीं लगे, लेकिन विकास के मामले में मुझे मालूम है किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर संकल्प पत्र में 9000 की, जोरदार अभिनंदन करो। 9000 जो कहते वो करके दिखाते हैं। बिहार में हमारे अपने कर्पूरी ठाकुर जी, उनने अपना सामाजिक संघर्ष का समतावादी आंदोलन चलाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का कोई ने मान सम्मान नहीं किया। मुझे गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी भारत रत्न दिया। जोरदार अभिनंदन करें कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। हर वो काम जिससे भारतीयों का मान सम्मान बढ़े, ऐसे कई काम करने का मौका हमको मिला है। मैं आज आपके बीच ज्यादा न बोलते हुए केवल इतनी बात कहना चाहूंगा, राजनीतिक शुचिता और नैतिकता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कितना ऊंचा सोचते हैं। हमारे अपने देश के अंदर 2014 के पहले काय के घोटाले नहीं होते थे। कोल घोटाला, दूरसंचार स्पेक्ट्रम घोटाला, जाने क्या। तो यहाँ पर लगातार जो प्रचार का शोर है वो इस वक्त नजर आ रहा है। सेकंड फेज के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं फर्स्ट फेज के लिए लगातार मतदान जो है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो भी बड़े हेल्दी हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान जो है लगातार बने हुए हैं। संगीता जी का मैं रुख करूंगा इस बीच। संगीता जी, जिस तरीके से यहाँ पर दावे तमाम किए जा रहे हैं और जो आरोप हैं संगीता जी वो आप लोगों के ऊपर भी लगते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन जो है जंगल राज की बात जब आप लोग करते हैं तो वो भी पलटवार करता है कि सुशासन बाबू का आप लोग जिक्र करते हैं, लेकिन बिहार का जो क्राइम रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। व्यापारियों की हत्या हो रही है। मोकामा को लेकर बात करें, मोकामा की जो घटना सामने आई उसका जिक्र जो है वो महागठबंधन करता नजर आ रहा है। ASI की हत्या चुनाव से ठीक पहले हो जाती है, उसका जिक्र किया जा रहा है।
देखिए, गठबंधन जो है, जिसे महाठगबंधन कहा जाता है, वो तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन इनके समय का जो गुंडा राज्य था, इनको याद दिलाइए। ये कहते हैं कि अपराध, कितनी भाषा की गिरावट है। आप एक महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसी भाषा बोलते हुए? अरे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पे कुछ बोलिए ना, वहां तो कंकाल निकले थे जमीनों से। गया की उस बच्ची के भी बारे में बोलिए जिसके साथ बलात्कार किया गया। एनसीआर नहीं, आप गलत बोलिएगा तो मैं तो टोकूंगा ना। आप एक महिला है, प्रज्वल रवन्ना पे 2 शब्द बोलिएगा। अरे 2 शब्द बोलिएगा प्रज्वल रवन्ना पे। देश का बलात्कारी विजय शाह पे 2 शब्द बोलिएगा। अरे 2 शब्द बोलिएगा मनोहर धाकर पे। मनोहर धाकर पे 2 शब्द बोलिएगा। आप महिला हैं, आप महिला हैं, आप महिला हैं। पूरे देश को ठग दिया, घर में विवाद पैदा कर दिया आपने। आपने चिराग पासवान को लड़ा दिया, आपने पशुपति पारस को लड़ा दिया, घर को बेघर कर दिया उन लोगों को, घर में लकीरें खींच दी, और अब बड़ी बात करती है। अरे मनोहर धाकर पे 2 शब्द बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है, वो बलात्कारी महिलाओं के साथ रोड पे बलात्कार करता है। आरजू जी मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब मैं आपसे लूंगा, ठीक है? आरजू जी ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास, जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक